करेक्शन। रूल नंबर 3, कुछ नाउन्स की वाहिद और जमा शक्ल एक होती है, वो दर्ज झैल हैं। अगर अंडरलाइन अल्फाज के बाद ओ एफ ऑफ आए तो उनके साथ एस का इजाफा होगा। अगरचा मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों के लिए फ़िशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन, कुछ नाउन्स की वाहिद और जमा शक्ल एक होती है। ग्रामर में कुछ रूल्स की शक्ल भी ऐसी होती है जिसको देखकर इंसान का दिमाग डब्बा हो जाता है, जैसे मेरा डब्बा हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल कुछ नाउन्स नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से? डेयर स्वाइन, डेयर हिरन, स्वाइन सूर, पेयर जोड़ा, डजन दर्जन, स्कोर 20 को कहते हैं, 100,000 मिलियन, मिलियन 10 लाख को कहते हैं, फिश शीप एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इन अल्फाज को याद कर लीजिए। सेंटेंस में जब भी ये वर्ड, ये नाउन आएगा उसके साथ एस नहीं लगेगा। सिंपल। 4 वर्ड तो एनिमल के नेम हैं। कौन कौन से? याद हो जाते हैं फ़ौरन। डेयर, स्वाइन, फिश और शीप, ये तो याद हो गए 4। बाकी हैं काउंटिंग वाले। पेयर, डजन, स्कोर, 100,000 मिलियन, याद हो गए। ये वर्ड जब भी सेंटेंस में आएंगे इनके साथ एस लगा होगा, आपने एस काट देना है। सिंपल। याद कर लें, मेमोराइज करें, अभी करें। डेयर, स्वाइन, फिश, शीप, पेयर, डजन, स्क्योर, 100,000 मिलियन। राइट हो गया, याद हो गया। नाउ एग्जाम्पल, आई कॉट 2 फिशेस। रूल है फिश की जमा भी फिश होती है, ऐसे नहीं लगता। क्यों होता है ऐसा? ग्रामर और लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है, इसका कोई रूल नहीं होता। बस जिस तरह बोली जाती है वैसे फॉलो करना होता है, वैसे ही रूल्स होते हैं उसके। देयर इज नो लॉजिक। आई कॉट 2 फिशेस। एग्जामिनर इस तरह सेंटेंस लिखेगा, आपने फिशेस के साथ ES काट देना है। आई कॉट 2 फिश, मैंने 2 मछली पकड़ी। इंग्लिश में ऐसा बोलना होगा। इस रूल का अगला पार्ट है अंडरलाइन नाउन। अंडरलाइन नाउन कौन से हैं? पेयर छोड़कर काउंटिंग वाले बाकी सारे हैं। डजन, स्कोर, 100,000 मिलियन। इन नाउन्स के साथ एस आ सकता है अगर इन नाउन के बाद OF ऑफ लगा हो। आइए सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, शी अर्न्स $100 a week। एग्जामिनर इस तरह सेंटेंस देगा एग्जाम में। आपने देखा 100 के बाद OF ऑफ लगा हुआ है। हमने कहा 100 के बाद अगर OF ऑफ हो तो फिर हंड्रेड्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए फिर। तो राइट करेक्ट करें। शी अर्न्स $100s a week डॉट। इस रूल का लास्ट पार्ट है, अगर मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ होंगी तो फिर आप फिशेस लगा सकते हैं। एग्जामिनर आपको मुख्तलिफ अक़साम की फ़िशेस के नेम बता देगा और कहेगा, और उसके साथ सिर्फ फ़िश लगाएगा तो आपने फ़िशेस कर देना है। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई हैव कॉट ट्यूना एंड शार्क फिशेस। ये ठीक है। अगर
एग्जामिनर देगा तो वो देगा आई हैव कॉट ट्यूना एंड शार्क फिश, आपने साथ ES लगा देना है। अगेन deer, swine, pear, dozen, skewer, 100,000, million, fish, sheep, इन नाउन्स की जमा भी यही है और वाहिद भी यही है, इनके साथ s का इजाफा नहीं होता। पहला रूल ये है। रूल का दूसरा हिस्सा है, हाँ अगर डजन, स्क्योर, 100,000, मिलियन के बाद OF ऑफ आ जाए तो फिर आप इन नाउन्स के साथ s लगा सकते हैं। राइट हो गया। नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस, यू हैव टू करेक्ट इट। अगर आपने इस सेंटेंस को करेक्ट कर लिया, आई विल गिव यू 10 रुपीज, मेरे ऊपर उधार होगा। आई विल गिव यू। मैनोलिन हैड caught 2 dozens fishes yesterday. Dot. Think. आपने क्लॉक की टिक खत्म होने तक सेंटेंस नीचे कमेंट में करेक्ट करके लिख देना होता है। लाजिम नहीं आपको करेक्शन का हर रूल समझ आए और एग्ज़ाम में हर चीज़ याद रह जाए, मगर अगर आप बार बार इन रूल्स को सुनेंगे, करेंगे। रात को सोने से पहले एक रूल सुन के सोया करें, आदत बना लें। कम से कम ईयर, 1 साल के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और आपने कमेंट में एक सेंटेंस ऐसा लिखना है जिसको दूसरे आके करेक्ट करें। अगर आप रॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे तो लाजिम है आपको पता होगा कि इसका राइट क्या है। तो जब आप रॉन्ग लिखते हैं और राइट का आपको पता होता है तो उस वक्त आप उस्ताद बनने जा रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस्ताद बने, आप लोग कमज़ोर और चोर स्टूडेंट ना बने। नाइस ऑफ यू, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और चैनल को शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब। ऐसा सारे बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता, इसीलिए आप लोगों ने शेयर कभी नहीं किया। फर्दर FA FAC के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो इंतहाई वीक हैं इंग्लिश में, वो स्टूडेंट्स जो मेरिट के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप नोट्स ज़रूर मंगवाइए। मैंने नोट्स में हर चैप्टर के 5 मल्टी क्वेश्चंस रखे हैं। इनके आंसर क्वाइट डिफरेंट हैं। दूसरा स्टूडेंट नहीं लिखेगा। 5 क्वेश्चंस तैयार करना मुश्किल नहीं है। हर चैप्टर के ये 5 क्वेश्चन तैयार कीजिए। इनके स्टार्ट डिफरेंट है, इनका एंड डिफरेंट है, इनका ख्याल डिफरेंट है, वर्डिंग डिफरेंट है। वीक स्टूडेंट तो 5 क्वेश्चन तैयार करेगा, पेपर देगा, पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। जो फर्टाइल स्टूडेंट है, जो एक्टिव है, जिसकी रिच मेमोरी है, जिसने मेरिट की कोशिश करनी है, उस बच्चे को लाजिम ये लेने हैं, क्योंकि मैंने छोटे सेंटेंस में बड़ा आइडिया रखा है। तो जब आप ये चीज़ें लिखेंगे आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स क्लिक करता जाएगा एग्जामिनर, पेपर चेकर। और अपनी राइटिंग को साफ सुथरा बनाइए। इंग्लिश को सीखने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी इंग्लिश है, 12 टेंस हैं, ये करेक्शन थोड़ी सी आ जाए, 500 वर्ड्स की मेमोरी हो आपके पास, आप
सारी ज़िंदगी के लिए सरवाइव कर जाते हैं। आगे आपके कंट्री के अंदर इंडस्ट्री जिस तरह से आ रही है, जिस तरह से चाइना और इंटरनेशनल बिजनेस आ रहा है, आपको इस लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस लैंग्वेज के साथ आप काफ़ी बिजनेस कर सकेंगे, काफ़ी काम कर सकेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश को सीखिए, इसी को टूल बनाइए, इसी को अर्निंग का ज़रिया बनाइए। और जो टीचर हजरात हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर टीचर वाली क्वालिटीज़ मौजूद हैं, वो करेक्शन में मेरे साथ रहें। इसी तरह वो स्पोकन प्लस ग्रामर का एक कोर्स कर लें जो 5000 में है। तो वो अपने मोहल्ले में, गांव में, जहाँ भी हैं वहाँ बैठे अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर लें, तो आप गुरु हो जाएंगे, उस्ताद हो जाएंगे आप वहाँ के। सो नाइस ऑफ यू।